हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। काफ़ी लोगों ने इस पॉइंट को लेकर भी रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं और दुनिया भर में कितनी चीज़ें चलती रहती है। चलिए फाइनली इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। मतलब देखिए, दुनिया के अगर हम लोग टॉप 5 बड़े इकोनॉमीज़ की बात कर ले तो नंबर 1 पे आता है अमेरिका, देन चाइना, देन जर्मनी, देन जापान एंड फिर हमारा भारत। 5 ये बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसमें से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जर्मनी के बारे में। ठीक है, तो जर्मनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ी खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ के चलते कि जर्मनी क्या रिसेशन में जाने वाला है क्या? यस, अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो लिटरली उन्होंने रिसेशन को मतलब डॉच कर लिया, बच गए। मतलब अभी तक जर्मनी की इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई है, बट यस बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ी है। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे कि ये रिसेशन में जाता है कैसे। तो इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था। जैसे कि अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोल दूँ, हमारा कैसा होता है, क्वार्टर 1 होता है कि नहीं। क्वार्टर 1 क्या होता है? अप्रैल, मई, जून। ठीक है, उसमें जीडीपी का डेटा आता है कि नहीं। ठीक है, तो सेम ऐसा डेटा क्वार्टर 2 में भी आएगा, क्वार्टर 3 में आएगा, क्वार्टर 4 में भी आएगा। अगर लगातार 2 क्वार्टर अगर जीडीपी का डेटा अगर नेगेटिव में चला गया, ठीक है, कम हुआ तो नहीं। कम होना मतलब क्या? अगर काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, 7% का अगर 5 हुआ, कम हुआ डेफिनेटली है। ठीक है, 5% का अगर कम होके 3 हुआ, मतलब आप ये नहीं बोल सकते भाई ये तो रिसेशन में चला गया। नहीं, ये कम तो हुआ है। रिसेशन मतलब क्या कि डेटा आपका माइनस में होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वार्टर 1 में अगर आपका डेटा गया है -0.1, ऐसा ही पकड़ लो परसेंट, और नेक्स्ट क्वार्टर 2 की अगर बात करें वापस आप माइनस में चले गए, -0.2 वॉट एवर, ठीक है, तो आप टेक्निकली रिसेशन के अंदर यहाँ पे आ चुके हो। हाँ, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में प्लस आया तो आप बच गए। तो दोस्तों यही चीज़ जर्मनी के साथ हुई है। इसके पहले का क्वार्टर उन्होंने नेगेटिव डेटा दिखाया था। इस वक्त का लेटेस्ट डेटा एकदम बॉर्डर पे 0.2+ एकदम हल्का सा बच गए भाई, इसीलिए वो रिसेशन में यहाँ पे नहीं गए। इसलिए आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ोगे, देखो क्या लिखा है करके, रे ऑफ अ होप, मतलब एक थोड़ा सा उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल गया, थोड़ी सी जान में जान आ गई। ठीक है, जर्मनी इकोनॉमिक ग्रो कितना 0.2 ओनली, बट वो भी बहुत बड़ा बात है उनके लिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले का क्वार्टर माइनस में थे वो। अगर इस वक्त गलती से माइनस लग जाता, खतर रिसेशन में चले गए, ऐसे टाइटल से यहाँ पे आ जाते हैं। एंड वे बिल्कुल भी अच्छी बात होती नहीं। आप देख सकते हो एंडिंग रिसेशन फियर। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को मिले। एंडिंग मतलब भाई हमेशा के लिए नहीं, अभी ये वाला क्वार्टर है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में मान लो -1 में आ गए, तो -0.1 आए तो भी रिसेशन में नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वार्टर 0.02 प्लस में है ना, लगातार माइनस में आना चाहिए। जैसे ही माइनस में आ गया तो भाई वो टिक 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 घड़ी चलना स्टार्ट। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर वापस माइनस में आ गया तो खत्म, रिसेशन, टेक्निकली रिसेशन करके। और ऐसे कंट्री में यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टर क्या कर लेते, पैसा निकाल कर भागना ही स्टार्ट कर देते करके। तो रिसेशन की अगर बात करें तो जर्मनी फिलहाल तो यहाँ पे बच गया, बट हम कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। खास करके जर्मनी में इशू क्या हो रहा है दोस्तों, उनका जो ऑटो सेक्टर है दोस्तों, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन उनके जीडीपी में भी वो करता है। ठीक है, जर्मन कार्स आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक कंपनी है फॉक्सवैगन करके। ठीक है, तो ये जो कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी। इनके अलग अलग ब्रांड्स आपको नॉर्मल से लेके एकदम प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब लोगों को पता है फॉक्सवैगन जो इनका जो पेरेंट ग्रुप भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे इनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हम लोग को ऑटो सेक्टर में भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड तो इनकी पहचान भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो क्या लिखा है कि फॉक्सवैगन एकदम उनके नंबर ब्रूटल देखने को मिले, ब्रूटल मतलब एकदम खराब घटिया नंबर देखने को यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, इतना मतलब पुअर परफॉर्मेंस उनका देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक करोगे तो उनके रेवेन्यू ड्रॉप हो गए, सेल्स ड्रॉप हो गए, प्रॉफिट ड्रॉप हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्रॉप हो गया। एंड फॉक्सवैगन ने ये भी कहा है कि अभी नवंबर में उनकी मीटिंग रहने वाली, कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनको 10% अपनी सैलरी कट लेकर चलनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा, कंपनी शायद से बच पाएगी। अगर आप अपनी सैलरी को कम नहीं करोगे
तो फिर कंपनी का बचना मुश्किल है करके इस प्रकार की चीज़ें वो बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो वन ऑफ द मोस्ट, देखिए अलग अलग रीजंस होते हैं बट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है दोस्तों चाइना। अभी चाइना में क्या हो गया, देखिए चाइना, वॉक्सवैगन का मार्केट काफ़ी अच्छा चाइना में भी देखने को मिल जाता है, बट चाइना ने वहाँ पे उनका खुद का डोमेस्टिक ऑटो सेल्स ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कर लिया। मतलब वहाँ की जो स्वदेशी गाड़ियाँ है वो लोग खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वॉक्सवैगन के सेल्स ठप पड़ गए। प्लस उसी के साथ साथ चाइना ने क्या कर लिया, यूरोप के बाजार में एंट्री कर ली और वहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट कैप्चर कर लिया। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, वॉक्सवैगन यूरोप में काफ़ी अच्छा कर रही थी, बट क्यों कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे जब सरकार से अच्छा खासा उनको सब्सिडीज मिलती थी। ठीक है, तो इसके चलते गाड़ियाँ सस्ती मिलती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो अभी वॉक्सवैगन का क्या प्रॉब्लम हो गया है कि सरकार अभी सब्सिडीज उतना नहीं दे रही, तो लोग नहीं खरीद रहे गाड़ियाँ, उनको महंगी लग रही है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें, उनका तो BYD आप ऑटो, आप सभी लोगों को पता है, ये तो टेस्ला को भी टक्कर देता है, वो तो सस्ती गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त इनके सेल्स यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड वॉक्सवैगन जैसी इतनी ज़बरदस्त रेप्यूटेड कंपनी की हालत काफ़ी खस्ता होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिला है। ऊपर से IMF की बात कर ले तो उन्होंने भी बोला है कि भाई जर्मनी का जो फिलहाल का परफॉर्मेंस है इकोनॉमी वाइज काफ़ी पुअर देखने को मिल रहा है। उन्होंने तो फोरकास्टिंग भी कट कर दी इस साल की भी और अगले साल की भी। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट, होल कंक्लूजन ये है कि जर्मनी की इकोनॉमी काफ़ी टफ टाइम से गुजर रही है, रिसेशन में जाते जाते, टेक्निकली रिसेशन में जाते जाते बाल बाल बचे हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, एंड ऊपर से ऑटो सेक्टर की भी हालत वहाँ पे खराब है, जहाँ पे वॉक्सवैगन जैसी कंपनी इतने टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रही है। तो डेफिनेटली अभी हमारे भारत देश से रिलेटेड कौन से ऐसे कंपनीज है जिस को इस खबर के चलते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, उसकी हम लोग बात यहाँ पे जरूर करेंगे। तो दो चीज़ों के हिसाब से देखेंगे, एक जर्मनी के ओवरऑल इकोनॉमी अगर स्लो डाउन में हो, जो ऑलरेडी है ही, बट अगर रिसेशन में भी अगर चली जाती है तो कौन से सेक्टर को, कंपनीज को फर्क पड़ेगा। एंड सेकेंड, वॉक्सवैगन से रिलेटेड ऐसे हमारे देश में कौन सी कंपनियां हैं, खास करके ऑटो वाली कंपनियां जो उनके साथ डील करती है, तो आप चाहो तो उन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, ये इन्फॉर्मेशन है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन है नहीं। स्टार्ट कर लेते पॉइंट नंबर 1 के साथ, IT सेक्टर। बहुत कॉमन से बात है, अमेरिका में हमारे IT कंपनीज अच्छा काम करती है, वैसे ही यूरोप में भी बहुत अच्छा काम करती है, तो जर्मनी में भी बहुत सारे IT कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है। इसमें सब आ गए, TCS, इन्फोसिस, कोफोर्स, सब के सब आप लोगों को जितने भी IT कंपनी देखने को मिल जाते हैं, इनका पूरा बिजनेस यूरोप में और अमेरिका में ही फैला हुआ है। ठीक है, तो कभी भी यूरोप से रिलेटेड कोई भी कंट्री का नाम सामने आता है तो समझ लेना भाई इनके ऊपर तो हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल ही जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, रास्ते पे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बट येस कुछ ना कुछ तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट लेकर आ सकते हैं। देन बात करेंगे दोस्तों तो फार्मा इंडस्ट्रीज। यस, फार्मा इंडस्ट्री में बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा जैसी कंपनी है, ग्लेनमार्क है, बायोकॉन हो गया, तो ये वो कंपनीज है, ये भी जर्मनी में अच्छा खासा ठीक ठाक बिजनेस करती है, तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे आ सकता है। देन जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा खतरा किसको है, वॉक्सवैगन जैसी कंपनी को। मतलब जैसे बोला जा रहा है कि भाई उनको शायद से हो सकता है कि अपना प्लांट भी बंद करना पड़े। ठीक है, पूरी कंपनी तो बहुत बड़ी है, बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिचुएशन काफ़ी इनके लिए टफ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कौन से कंपनी को इससे रिलेटेड, मतलब हमारे इंडियन कंपनीज को फर्क पड़ सकता है जो वॉक्सवैगन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस करते हैं, तो नंबर 1 पे तो आपको पता ही है मदरसन इंटरनेशनल। यस, ऑटो कंपोनेंट में ये कंपनी काम करती है, मैंने काफ़ी बार आपको कहा है इनका बिजनेस इंटरनेशनली फैला हुआ है, इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको वॉक्सवैगन भी देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें, भारत फोर्ज का भी नाम आ जाता है, बोश लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, ये भी इनके साथ काम करता है, एंड्योरेंस टेक की बात कर ले, इनका भी योगदान है, सुंदरम की अगर हम बात कर ले, सुंदरम फास्ट की, तो ये भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। व्हील्स इंडिया जैसी कंपनी भी इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्री भी हो गया, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ वैरक इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वॉक्सवैगन के साथ इनका भी डील है। सुब्रोस की बात कर ले, ये तो गाड़ी के अंदर AC लगाने का काम करते हैं, तो वॉक्सवैगन के कुछ यूनिट्स में इनका भी हम लोग को बिजनेस टाइप देखने को मिल जाता है। अपोलो टायर की बात करेंगे तो इनका भी वॉक्सवैगन से रिलेटेड हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड की बात करें तो ये भी कंपनी वॉक्सवैगन के साथ जुड़ी हुई है और बहुत बड़ी कंपनी है वॉक्सवैगन, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि वॉक्सवैगन के अंडर कौन कौन से बड़ी गाड़ियों के ब्रांड आते हैं। ठीक है, इतने बड़े ब्रांड्स हैं ना दोस्तों, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो बट बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हमें लगता है कि अरे ये लग्जरी गाड़ी अलग कंपनी की, वो अलग कंपनी की होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं, सबके सब वॉक्सवैगन के अंडर ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं।
देन गैब्रियल इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आ सकता है। स्काइफर इंडिया की बात करेंगे तो ये भी फॉक्सवैगन के साथ जुड़ा हुआ है। रामाकृष्णा फोर्जिन्स की बात कर ले, अमर राजा एनर्जीज की बात कर ले, टीसीएस की भी बात कर ले तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। उनो मिंडा जैसी कंपनी भी है, मतलब ऑटो एंसिलरी वाली कंपनीज है। ये सब के सब मतलब ये फॉक्सवैगन की अगर बात कर ले भाई, ये बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है। और इन सब के साथ ये कंपनीज का बिजनेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ फॉक्सवैगन के चलते ही चलते नहीं करके, वो चेक करना पड़ेगा इन कंपनीज का रेवेन्यू कितना कंट्रीब्यूट होता है इस सेगमेंट से। 1% हो रहा है, 2% हो रहा है, 5% हो रहा है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने चेक यहाँ पे करना चाहिए। बट येस, मदरसन इंटरनेशनल का फॉक्सवैगन के साथ हम लोग को काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने को मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज, तो उसके ऊपर आप खास फोकस भी यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।